दूसरी तरफ शिखा की मां साधना जी अपनी समधन के मुंह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी की ही परेशानी होगी, यह सोचकर उन्होंने खुद पर समय रखकर कहा, आप चिंता ना करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही है। आप तो बस हमारी बेटी शिखा का ध्यान रखें। हाँ जरूर, क्योंकि नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर शिखा की सास ने फोन काट दिया। साधना जी परेशान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्योहार गया था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन हर त्योहार पर बेटी की सास लता जी कुछ ना कुछ लेने के बहाने ढूंढते रहती थी। हर बार कोई न कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा करती थी। साधना जी सब समझी थी, लेकिन जहाँ बात रीति रिवाज की आ जाए, वहाँ चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शिखा उनके घर की बड़ी बेटी थी। उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों का भी काफी खर्च होता था और साथ ही में शिखा के पापा की बैंक क्लर्क की नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बेटी को देते थे। शिखा को अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे पता था। शिखा उनके घर की बड़ी बेटी थी। उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों का भी काफी खर्चा होता था और साथ ही में शिखा के पापा की बैंक क्लर्क की नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बेटी को देते थे। शिखा अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसके अपनी सासू माँ से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था, यह तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माँ बाप यह रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते थे और थोड़ा सा देने में भी कंजूसी करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी समय रिवाज तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी और उस घर की बहू होने नाते तुम्हारा भी यह फर्ज बनता है कि तुम इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो। सासू माँ से तर्क वितर्क करना शिखा को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। कई बार उसने अपने पति लोकेश से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी लोकेश अपनी माँ से बात करता तो घर में बवाल आ जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर लता जी उसे फिर गोद भराई की रस्म का दिन आया।
शिखा के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी लता जी ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दी क्योंकि उनका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने जाते जाते सबको सुनी ही दिया। इस बार तो हुआ सो हुआ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चे के होने पर तो कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाला हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही लाना। फिर घर में शिखा की ननद अन्नू की शादी की बात चलने फिर घर में शिखा की लगी, और देखते देखते अन्नू की रिश्ता पक्का हो गई। सगाई के बाद जल्दी शादी का मुहूर्त निकल गया। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगी। जब रस्मों रिवाजों के अनुसार शादी निपटने के बाद एक दिन अन्नू की सासू माँ अन्नू के घर मिलने आई। शिखा और लता जी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे बातें होने लगी। फिर अन्नू की सास माँ ने कहना शुरू किया, देखिए समधन जी, शादी का माहौल था और आप लोग भी काफी व्यस्त थे, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने हमारे रीति रिवाज का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ना ही हमारा रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। तो हमारे सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर लता जी सदमे में आ गई, लेकिन समधन जी, हमने अपने तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हमने अपने बेटी की शादी में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया। देखिए लता जी, मेरा घर काफी समृद्ध है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है, लेकिन बेटी के ससुराल वालों की रिवाज तो किसी भी हाल में हर माँ बाप को निभाने पड़ते हैं, तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखना। यह सब बातें शिखा और लेकिन भी सुन रहे थे। उनके जाने के बाद लोकेश अपनी माँ के पास बैठा और कहने लगा, माँ कहते हैं दुनिया में हर चीज घूम फिर कर वापस जरूर आती है। आपने जो अपनी बहू के साथ किया या उसके मायके वाले के साथ जी किया, हुबहू वही आपकी बेटी के साथ हो रहा है। कल तक जब आप रिवाजों के नाम पर शिखा के मायके वाले से हर बार कुछ सामान मंगवाती थी, जबकि आपको अच्छे से उसके हालत के बारे में पता था। मैंने कहता बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं थी। आज ठीक वैसे ही अन्नू की ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई सामान मांग कर रहे हैं। भले ही अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी चीजें दी है, लेकिन उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक और अपना घर तो अपनी कमाई से ही चलता है, फिर दूसरे की कमाई और दूसरे की चीजों पर लालच क्यों करना? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान न करें। क्या यह सही चीज है? अगर आप लालचनी
दिखाती तो हो सकता है कि शायद अन्नू की सासू माँ भी लालची न होती। आपकी बहू शिखा के माता पिता भी आपकी बातों से इस प्रकार दुखी होते होंगे, और जब आप उन्हें कम लेन देन का दान देती होगी। आज लता जी को सब बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपनी बहू शिखा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बेटे का माँ बनकर लालच में आ गई थी। मुफ्त का सामान देखकर और पाने की लालच के चक्कर में अपने ही रीत रिवाज बना जा रही थी। मेरे साथ ऐसे हुआ तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी माँ पर भी यही सब बीता होगा। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। शिखा भी यह सब सुनकर अपने सासू माँ के गले लगा गई और उनके रिश्ते में मिठास वापस आ गई।